म्यूचुअल फंड्स के नाम देख के क्या तुम भी कंफ्यूज हो जाते हो? सिर्फ इन 4 चीजों का ध्यान रखो और आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाम का जो पहला पार्ट है वो बताता है कि एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, कि तुम्हारा पैसा मैनेज कौन करेगा। नाम का दूसरा पार्ट होता है कैटेगरी, कि वो लार्ज कैप है, बड़ी कंपनी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप मतलब इन तीनों में इन्वेस्ट करेंगी वो, फ्लेक्सी कैप मतलब फंड मैनेजर पूरा फ्लेक्सिबल है, वो कहीं से उठा के पैसा कहीं भी डाल सकता है, या फोकस्ड कोई सेक्टोरल या थीमेटिक फंड है। कैटेगरी से तुम्हें पता चलेगा किस टाइप की कंपनी में तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तीसरा है डायरेक्ट या रेगुलर। डायरेक्ट मतलब कोई कमीशन नहीं लगेगा तुम्हें, और रेगुलर में तुम्हें कमीशन लगता है एक्सपेंस रेशो के फॉर्म में। रेगुलर फंड्स में एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है और डायरेक्ट में कम होता है। अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट फंड्स को ही प्रेफर करो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ करें कि आईडीसीडब्ल्यू करें। देखो, ग्रोथ में जो भी तुम्हारा डिविडेंड होगा वो सारा री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो तुम्हें कंपाउंडिंग का पावर मिलेगा, तो ये बेस्ट होता है। इस कैटेगरी में जो तुम्हें डिविडेंड मिलता है वो डायरेक्ट तुम्हारे बैंक में आ जाएगा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म के लिए कोई फायदा नहीं होता, उसकी लिमिटेड कंपाउंडिंग हो। तो हमेशा ग्रोथ को प्रेफर करो। इस वीडियो को फटाफट सेव कर लो ताकि फ्यूचर में तुम्हारे काम आ जाए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कौन सा म्यूचुअल फंड तुम्हें सबसे बेस्ट लगता है।